हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोग तो बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। अभी मैं गुड मॉर्निंग ही बोल सकता हूँ अभी, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले टाइम जो है स्क्रीन पर वो मैं दिखा देता हूँ। अभी रात के 1:05 हुए हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन। ये रहा हमारा स्क्रीन सी। अभी रात के 1:05 हुए हैं और आज की जो तारीख है 29 दिसंबर है और दिन है आज संडे, यानी कि आज है दिन रविवार। ओके। तो अभी इतनी रात को हम लोग कर क्या रहे हैं बाय द वे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज 29 तारीख, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो 29 तारीख है वो आज फिनिश हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो हमारे पास अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 30 तारीख और 31 तारीख बची है। तो 2 दिनों के बाद हमारे पास एक नया साल आने वाला है 2025, और 2025 में जो वैकेंसी जा रही है जुडिशियल सर्विसेज की, एपीओज की, वो भर भर के आने वाली है। दो चीज़ें दिमाग में एकदम गांठ बांध के रख लेना। अगर आपकी तैयारी शुरू से नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अगर बहुत अच्छे से तैयारी है तो इस बार 2025 में खुशखबरी आपके लिए है और आप अच्छे से इस बार एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी आप लोगों के साथ इस समय रात में क्यों वीडियो शूट कर रहा हूँ, 1:05 या 6 मिनट की आधी रात के समय में। रीजन बड़ा सीधा है कि 2025 में जितनी वैकेंसी जा रही है और हर एक स्टेट से जिस तरह से वैकेंसी निकल रही हैं, तो वहाँ पर क्या है, बहुत लोगों की क्वेरीज आती हैं। उसका जब मैं जवाब आज सब दे रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट्स के जो डेट्स हैं ना, क्लैश करने वाले हैं इस बार। एकदम गारंटेड मान लीजिए कि क्लैश करेगा ही करेगा, जितनी वैकेंसी अगर टाइम से सब निकलती हैं तब। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और करते क्या, हर एक स्टेट का एग्जामिनेशन निकलता है, हर एक स्टेट का फॉर्म भर देंगे। अभी छत्तीसगढ़ का निकला है तो छत्तीसगढ़ का भर देंगे, कल हिमाचल का निकलेगा हिमाचल, जहाँ का निकलेगा, बिहार निकला बिहार, दिल्ली निकला दिल्ली, यूपी हरियाणा छत्तीसगढ़ पंजाब, जहाँ का निकलेगा भर देंगे। देखो फ्रेंड्स, मैं मेरी बात एक बड़ी थोड़ी सी हो सकती है कि मैं जो कह रहा हूँ आपको उसको समझने में समय लगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उसको समझिए। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग एग्जाम लेता है। उसकी जब आप वैकेंसी भरते हो, जब आप फिलअप करते हो फॉर्म, उसमें आपसे एकदम क्लियर कट रैंकिंग पूछ लेता है कि भाई आप बनना क्या चाहते हो। विदर यू वांट टू बिकम एन आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, क्या बनना चाहते हो, आईआरएस, एक उसकी पूरी हायरार्की दे दो आपको क्या बनना है। मेरा भी सीधा यही कहना है कि अगर आपको पूरे इंडिया के हर एक स्टेट में जाना है जाओ। तेलंगाना जाना है, केरला जाना है, तमिलनाडु जाना है, जम्मू कश्मीर जाना है, जहाँ जाना है जाओ, पूरा भारत अपना है। आसाम जाना है, मेघालय जाना है, जहाँ जाना है जाओ। लेकिन अपने लिए एक जो है स्टेट जो है चुन के रखो नंबर 1 पर, कि यहाँ पर मुझे जाना ही जाना है। हायरार्की में सबसे पहले एक नंबर स्टेट रखो, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे, जितने आपको स्टेट रखने रखने। नंबर 1 ये काम कर लो, पहले स्टेट सेलेक्ट कर लो कि 2025 में ये गलती नहीं करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही समस्या है, सर मैं तो यहाँ इतने स्टेट्स दे दिए, मैंने ये कर लिया, मैंने 10 स्टेट्स में एग्ज़ाम दे दिए, कहीं पीटी होता है, कहीं मेंस नहीं होता है, कहीं मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। भाई आपका गोल क्लियर नहीं है। आपको पता है कि अगर पूरी ज़मीन में 10 10 10 10 10 10 फीट गड्ढा अगर खोदते चलोगे ज़मीन में हर जगह, तो पानी नहीं निकलेगा। एक जगह ज़मीन में टिक के 100 फीट गड्ढा खोद दो, पानी निकलेगा ही निकलेगा, गारंटीड है। तो आपको क्या करना है, पहले आपने अपना स्टेट की लिस्ट बना लीजिए कि सबसे पहले किसको आपने टारगेट में रखना है। आपने जब स्टेट क्लियर कर लिया कि मेरा किस स्टेट क्लियर है, कि मेरे को दिल्ली जाना है, यूपी जाना है, बिहार जाना है, झारखंड जाना है, छत्तीसगढ़ जाना है, उसके बाद उस स्टेट का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को एकदम अच्छे से घोट के पी जाओ। यानी आपकी आंख बंद भी हो ना, तो आपको सपने में भी वो सिलेबस दिखना चाहिए कि हाँ ये सिलेबस है। कोई पूछ देना तो आपको सोचना ना पड़े कि ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है। ये हो गया दूसरी बात। तीसरी बात आपने क्या करनी है कि जो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पीटी के, मेंस के, इंटरव्यू के, वो आपको अच्छे से गो थ्रू कर लेने हैं कि पिछली बार क्या पूछा गया है। अगर पिछली बार जो पूछा गया है वो इस बार रिपीट करेगा कि नहीं करेगा, अगर रिपीटेशन नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आपने स्ट्रेटजी बना के फिर आपने उसके मेंस के आंसर राइटिंग पहले करनी है। हमेशा याद रखिए, मेंस के आंसर राइटिंग करनी है। अब ये सब मैं बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, उसका पीछे का रीजन भी बताता हूँ। मेरे को बड़ा बुरा लगता है जब 2024 या 2025 या किसी भी ईयर में किसी बंदे का सिलेक्शन नहीं होता है, तो उसके रीजन बड़े क्लियर होते हैं। हम भले किसी के, देखो ये भी एक बात है कि हम हमेशा नारियल जो है ना अपने सर पे नहीं फोड़ते हैं, दूसरे के माथे पे फोड़ते हैं। अगर भगवान के यहाँ भी नारियल चढ़ाना हो ना, तो पहले हम दूसरा का पत्थर ढूंढेंगे, पत्थर पे जाके नारियल फोड़ेंगे, फिर जाके चढ़ाएंगे। क्योंकि हम अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकते, लाइबिलिटी ले नहीं सकते कि भाई हमने अच्छी तैयारी नहीं करी, हमारा तैयारी। आपकी तैयारी थी,
आपकी तैयारी थी, लेकिन आपने क्या किया कि उस तैयारी को और अच्छे से लेके जाना है, कैसे उस चीज को आपने अडॉप्ट करना है, बस। और कुछ नहीं। आपकी तैयारी अच्छी है, आपको मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं। मोटिवेशन तो और यार दिल से आती है भाई, दिल से। तो इस बार 2025 में वो गलती नहीं करनी है आपको। आपने सब कुछ क्लियर रखना है, स्टेट क्लियर रखना है, स्टेट के बाद सिलेबस क्लियर रखना है, सिलेबस के बाद आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस या उनका पैटर्न क्लियर रखना है। उसके बाद आपको ये क्लियर कर लेना कि मेरे कितने सब्जेक्ट्स क्लियर हैं। और हमेशा मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। जब भी कोई क्वेश्चन का आंसर लिखो तो कोशिश करो कि 5 से 6 बार उसका लिखो ही लिखो। आप ये सोच रहे हो कि एक दिन में बन जाएंगे, नहीं होगा फ्रेंड्स, नहीं होगा। जो कहता है ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया, मैं गारंटीड बोलता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया है, लेकिन उसकी तैयारी ना पिछले 5 साल से चल रही होती है, 4 साल से चल रही होती है। हर बंदा आपको फ़ोन करके नहीं बताएगा। यहाँ तो लोग ऐसे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर से, और फर्स्ट ईयर छोड़ दीजिए, जिन्होंने लॉ में एडमिशन नहीं लिया वहाँ से तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद आते हैं और फिर एकदम से फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं। आपको लगता है यार फलाने कोचिंग में गए, फलाने इंस्टीट्यूट में गए, और हमने एक ही बार में एक ही अटेम्प्ट में उस कोचिंग वाले ने ऐसी कौन सी गुट्टी पिला दी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। वो बंदा आपको थोड़ी बता रहा है कि मैं पिछले 4 साल से तैयारी में लगा हुआ हूँ, जब से मैंने कॉलेज किया है। भाई सबने कॉलेज करी है, सबको पता है कि कैसे तैयारी हो रही है। कोई फर्स्ट ईयर से लगा हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर से लगा हुआ है, क्यों नहीं निकलेगा उसका? जो 5 साल से पढ़ ही रहा है वो क्यों नहीं निकलना? निकलना निकलना ही है। तो 2025 में इस बार हम लोगों की जो रणनीति है, हम लोगों की जो स्ट्रैटेजी है, वो सीधा सीधा ये है कि हम लोग सबसे पहला काम जो करेंगे, मेंस के पीछे हाथ धो के पढ़ना है। यानी मेंस की तैयारी ही करनी है, मेंस की स्ट्रैटेजी रखनी है, एकदम क्लियर समझिए, मेंस के हिसाब से पढ़ना है। तो जिनको भी फाउंडेशन करना है, फाउंडेशन देखो हम लोग क्या क्या करना है। मैं इस बात के लिए आपको क्या कर सकता हूँ, अश्योरेंस कर सकता हूँ आपको, इस बात के लिए मैं पक्का कर सकता हूँ, और मैं आंखों में आकर डाल के आपको ये बात कह सकता हूँ कि आपको मेंस अगर आपने समझ लिया अच्छे से, तब फिर आपका पीटी और इंटरव्यू कहीं रुकने वाला ही नहीं है। आप सोच के देखो ना, इतना पीटी का और इंटरव्यू का इतना हवा बना रखा है ना, आपके दिमाग में निगेटिव इम्पैक्ट डाल रखा है ना, निगेटिविटी भर रखी है ना, आप परेशान हो जाते हो। सर पीटी नहीं निकल रहा है, पीटी नहीं निकल रहा है, पीटी नहीं निकल रहा है, इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू में। भाई अगर एकदम लाइट वे पे सोचो, एकदम हल्के लेवल पे सोचिए, तो क्या हो सकता है? पीटी में एमसीक्यूज रहते हैं, एमसीक्यूज में आपके पास 4 ऑप्शन मिल रहा है, इंटरव्यू में कोई ऑप्शन नहीं है। हो सकता है ऑप्शन दे भी दे, लेकिन 99.99% में एमसीक्यूज आपको नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं मिलता इंटरव्यू। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पीटी एंड इंटरव्यू, ये चीज। तो जिसका मेंस पे अच्छा पकड़ है उसका पीटी तो ऑटोमेटिक क्लियर है, और जिसका पीटी क्लियर है तो उसका इंटरव्यू भी क्लियर है। बस फर्क क्या हुआ, एमसीक्यू है ऊपर, एमसीक्यू नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कि टीएलपी को, आप लोगों को शायद जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, आज से नहीं, 2016 से हम लोग डिजिटल मोड में हैं। जब लोग जूम को बहुत कम लोग जानते थे, 5 से 10% लोग होंगे, या बहुत कम टीचर थे जो कि ऑनलाइन उस समय थे। आफ्टर ये जो कोरोना के बाद जो है ना बूम आया इंटरनेट का, और ये जो कोरोना के बाद जूम के पीछे लोग पागल हुए, तो अब तो भाई यूट्यूब पर बहार है, यूट्यूब पर बहार है। तो ये चीज़ समझ लीजिए, इंटरनेट पर इतने सारे चैनल से इतनी इन्फॉर्मेशन है, उसकी तो कोई कमी है ही नहीं, उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो हम लोग करने क्या वाले हैं फ्रेंड्स, मेंस की तैयारी करनी है, कम से कम 16 महीने आराम से दीजिए। उसमें से 14 महीने, 14 मंथ्स जम के तैयारी करनी है। 16 महीने में 2 महीने प्रिकॉशनरी मेजर पे रख रहा हूँ। इन 2 महीनों में ईद, बकरीद, दिवाली, छठ, दशहरा, होली, बहुत सारे त्यौहार लग गए, 1 महीना उसमें पकड़ लिया। प्लस माइनस हो सकता है ज़िंदगी में, आपके घर में कुछ हो सकता है, आपके साथ कुछ हो सकता है, मेरे साथ कुछ हो सकता है, मेरे घर में कुछ हो सकता है, समथिंग में हैपन। तो उसके लिए 1 महीना एक्स्ट्रा हमने रख लिया। ऐसा थोड़ी ही हम लोग रोबोट है कि कुछ होगा ही नहीं भाई। मोबाइल को भी दिन भर 2 बार कम से कम चार्ज करना पड़ता है, तो इंसान को भी कुछ ना कुछ प्लस माइनस हो सकता है। तो इसीलिए 2 महीने का प्रिकॉशनरी मेजर लेके हमने उसको 16 महीने का फाउंडेशन कोर्स करा। अब आपको पता होगा, जो लोग पढ़ रहे हैं या जो लोग देख रहे हैं यूट्यूब पर वीडियोस को, उसमें आप जाके देखिए, हम लोग वर्ड टू वर्ड, एक एक वर्ड को इतना डीप बता चुके हैं, इतना डीप बता चुके हैं। आप जाके देखना, कभी जाके देखना, 1,000 से ज़्यादा वीडियोस पड़ी हैं, 1,000 से ज़्यादा। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि कभी भी मेरे यहाँ की जो वीडियोज होती हैं, टीएलपी की जो वीडियोज होती हैं, वो अनएडिटेड होती हैं, उसमें कोई एडिट नहीं होता है, बिल्कुल अनएडिटेड। और अभी जो मैं आपके सामने वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी, आज की तारीख में 29 दिसंबर 2024 को, ये भी बिल्कुल अनएडिटेड रॉ वीडियो आपके पास यूट्यूब पर जाएगी, इसमें कोई डाउट मत रखना।
तो वहां पर क्या होता है, अनएडिटेड में क्या है कि जो क्वेश्चन पूछा गया, जिस तरीके से क्लास में पढ़ाई हुई, वो सब सब का सब डिट्टो आपके पास आएगा। तो आपने देखना एक छोटा सा वर्ड आता है, आईपीसी में आता था, अभी बीएनएस में भी है, बीएनएसएस में भी है, ऑफेंस। ऑफेंस पर कम से कम 3 वीडियोज हैं और वो टोटल क्लास 6 घंटे की हो गई। ये ऑफ अब इतनी गहराई में कोई जाना नहीं चाहता और कोई ज्यादा नहीं है, फैक्ट है, आप जाके देख लेना। ऑफेंस एक शब्द पर, कॉग्निजेंस के ऊपर कम से कम 3 से 4 क्लासेज हैं, सिर्फ कॉग्निजेंस एक शब्द के ऊपर, कॉग्निजेंस बीएनएसएस पे 4 क्लासेज हैं। तो ये गहराई होती है। गहराई इसलिए होती है कि आप किसी भी लेवल पे हो, खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता कभी आपके साथ ऐसा हो जाए कि आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, आपने पूरा जी जान लगा दिया, फिर भी अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया किसी रीजन से, ड्यू टू एनी रीजन, तो उस केस में आप नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट स्टेज अगर आप सिविल जज का आपका खत्म हो गया तो आप एडीजे के लिए तैयार हैं। अगर एडीजे में नहीं जाना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, मैं इस बात के लिए श्योर क्या गारंटी दे सकता हूं कि आपको सीनियर की फाइल नहीं ढोनी पड़ेगी, प्रोवाइडेड कि आपको जिस तरीका है उस तरीके से आपने उसको कवर कर लेना है, तब एकदम अश्योरेंस। तो एक एक शब्द की जो बारीकियां हैं, देखिए आज के डेट में ना, देखो आपको एक चीज मैं बताता हूं, आपको अगर लगे ना तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप खुल के बोलना। इंस्टाग्राम पे जाओ, 10 से 20 सेकंड की वीडियो आती है। यूट्यूब पे शॉर्ट्स आओ, 10 से 20 सेकंड की वीडियो जाती है। आजकल फेसबुक पे भी 10 से 20 सेकंड का वीडियोस रील आती है। ये 10 से 20 सेकंड का वीडियोस देख देख के ना आदमी का माइंड डाइवर्ट होता है। सिर्फ 10 सेकंड में आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, ओनली विद इन 10 सेकेंड्स। इसीलिए इस माइंड को बहुत कंट्रोल करना है, बहुत कंट्रोल करना है। भटकना नहीं है, भटकने में भटकाव है। बहुत लोग कहते हैं अरे जहां का निकलता है भर दो, भाई भर दो, मना किसने किया है? वो नहीं कहेंगे ऐसा तो फिर आप जाएंगे क्यों? क्यों नहीं जाएंगे उनके पास? जाएंगे ही जाएंगे भाई, सब जगह भरेंगे तभी तो पढ़ाई होती रहेगी। अरे भाई पढ़ाई होती रहेगी, पढ़ाई के साथ साथ और भी तो आप अपनी चीजों को देखो कि आपकी एनर्जी कहाँ डाइवर्ट हो रही है। आप दिल्ली जा रहे हो एग्जाम देने, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ रहे हो। फुदक के आप आ रहे हो यूपी में तो उत्तर प्रदेश में वहां पर उसका आपने लोकल लॉ पढ़ रहे हो। जा रहे हो झारखंड तो झारखंड के लोकल लॉ पढ़ रहे हो। छत्तीसगढ़ जा रहे हो तो छत्तीसगढ़ का सिलेबस ही अलग है, उसमें तो चार्ज फ्रेम करना है तो उसका अलग ही कहानी है, उसमें आप लगे हो। बिहार जा रहे हो तो इसमें कुछ है ही नहीं। उत्तराखंड जा रहे हो तो उसमें अलग ही लेवल है, उसमें फिर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना। आप देखो हर एक स्टेट का सिलेबस चेंज होता है, हर एक स्टेट की कहानी चेंज होती है। तो बड़ा क्लियर कट देखो, मेरा सीधा कहना है, एक लाइन में कंक्लूड करूंगा कि 2025 में हर चीज क्लियर रखनी है, हर चीज क्लियर रखनी है। स्टेट क्लियर रखना है, सिलेबस क्लियर रखना है, पीटी मेंस इंटरव्यू में जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो क्लियर रखना है, एपीओ जाना है एपीओ का पैटर्न क्लियर रखना है, एडीजे जाना है एडीजे का स्टेट क्लियर रखना, सब किसी भी एग्जाम का क्लियर रखना है और सीधे मैदान में कूद जाना है। अगर जुड़ना चाहते हो बेशक आओ जुड़ो। बस इतना ही कह सकता हूं कि मेंस पीटी इंटरव्यू तीनों निकलेगा, बस एक बार दिल लगा के तैयारी करके देखना है। आधे अधूरे में तैयारी में नहीं उतरना है आपने। आप कहोगे सर मैंने 2 अटेम्प्ट दिया, आप दिल पर हाथ रख करके एकदम ऑनेस्टी के साथ, किसी से कुछ मत बोलो, आप देखो क्या मेरी सच में तैयारी थी, क्या मैं सच में जज बनने लायक था, क्या सच में मेरा पीटी निकलने वाला था, मैं उस लेवल में हूं या नहीं हूं। एकदम ऑनेस्टी के साथ दिल से कभी यार सच बोल के देख लो। मैं एक कोई टीचर होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, टीचर नहीं, एक दोस्त होने के नाते, एक फ्रेंड होने के नाते, एक बड़ा भाई मान लो, छोटा भाई मान लो, जिसके हिसाब से मान लो, उस हिसाब से आप दिल पर हाथ रख के एकदम 200% ऑनेस्टी के साथ जाओ और सोचो और समझो कि क्या मैं था। अगर आप थे फिर भी नहीं हुआ तब तो कुछ गड़बड़ है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं था तब तो फिर डेस्टिनी ने आपके साथ जस्टिस ही किया है। तो मेरा बस इतना कहना है, हाथ जोड़ के हम्बल रिक्वेस्ट मैं सबसे कर रहा हूँ कि 2025 में निगेटिविटी बिल्कुल नहीं लानी है। मोटिवेशन अपने आप आता है, दिल से आता है, कहीं से मोटिवेशन नहीं आना है। बाहर के इंजेक्शन से जो मोटिवेशन मिलता है उनका कुछ नहीं जाएगा, आपको एक इंजेक्शन लग जाएगी मोटी सी मोटिवेशन वाली, आपको 1 घंटा 2 घंटा 1 महीना 2 महीना असर करेगा, उसके बाद फिर आप वहीं के वहीं आ जाएंगे। क्योंकि एक बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं आप, ये हमेशा याद रखिएगा। जुडिशरी कोई हलवा नहीं है 1 मिनट का, ये मैगी नूडल्स नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ मैगी नूडल्स नहीं है ये। इधर की बात इधर निकाल के इसको लिंक कर दिया, भाई लिंक होता है, हर 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 एक सेक्शन एक दूसरे से लिंक होता है। तो पहले कॉन्सेप्ट तो जानो प्रभु, आप कॉन्सेप्ट समझ नहीं रहे हो या कॉन्सेप्ट हमें वर्ड का मतलब नहीं पता। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, देखिए एक शब्द है सिंपल, एक शब्द बोल रहा हूँ कोर्ट। कोर्ट शब्द के कितने मीनिंग निकलते हैं?
इसको आप सीपीसी के साथ जोड़ के पढ़ोगे तो आपको आंख बंद करके पता चलेगा सिविल कोर्ट, इसमें भी चले जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ओके, इसमें भी आगे बढ़ जाओगे तो हाई कोर्ट, इसमें भी आगे जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट। अगर यही कोर्ट शब्द को आप सीआरपीसी या बीएनएसएस के साथ अटैच कर दोगे तो वहां पर क्या आ जाएगा, क्रिमिनल कोर्ट। इसी को रेवेन्यू के साथ जोड़ोगे तो रेवेन्यू कोर्ट, इसी को फैमिली के साथ जोड़ दोगे तो फैमिली कोर्ट में फैमिली कोर्ट यानी कुटुंब न्यायालय। तो एक शब्द के कितने मीनिंग हो रहे हैं, अलग अलग एक्ट के साथ, अलग अलग सेक्शन के साथ, ये बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। तो अपने को पता होना चाहिए कि किस सेक्शन में उस शब्द का क्या मतलब निकलता है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन में एक पर्टिकुलर शब्द का क्या मतलब निकलता है, फिर उसको आप दूसरे एक्ट के साथ, दूसरे सेक्शन के साथ कनेक्ट करो। तब मजा है रीड विद करने में, तब मजा है लिंकिंग करने में। ऐसे हवा में लिंक क्या कर रहे हो? अगर मेरी बात आपको सही लगे तो कमेंट बॉक्स है, हाँ लिख देना, नहीं लगे तो ना लिख देना, कौन सी बड़ी बात है। आजकल इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो मैं तो आप ही की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, बस थोड़ा सा समय लिया है, और मैं बस उम्मीद करता हूँ कि इस बार 2025 में आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी होगी। इस बार अपने तरीके से अपनी मेहनत करके आप निकाल सकते हैं। अगर जुड़ना चाहते हैं जुड़िए बेशक, मैं इतना श्योर जरूर कर सकता हूँ कि, और मैं आंखों में आंखें डाल के ये बात कह रहा हूँ, मैं अलग से नहीं कह रहा हूँ। बहुत लोगों को शिकायत थी कि सर कभी ऑनलाइन आते नहीं हैं, सर का वीडियो नहीं आता, सर का फेस नहीं देखा, फेसलेस चैनल है। भाई सारी शिकायतें मैंने दूर कर दी हैं, 1 to 1 करके, एक एक करके सारी शिकायतें दूर कर दी हैं। वो कहते हैं ना समय से पहले, तो समय से पहले कुछ चीज़ नहीं होती, तो समय पर आ गया, समय आ गया, सारी शिकायतें मैं दूर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए, अभी के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन में, नए वीडियो के सेशन में। फिलहाल अभी के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आप लोगों के साथ जाते जाते विदा लेते आप लोगों को एक गुड न्यूज़ जरूर दूंगा कि हम लोग जो है बिगेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ 2024 का जो जजमेंट है उसका एक पूरा सीरीज लेके आ रहे हैं 31 दिसंबर को। तो तैयार रहिएगा 31 दिसंबर को पूरी सीरीज के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग यू प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल।